आइए बेटा जी वेक्टर्स का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वेक्टर्स मिसलेनियस का कह रहा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के। क्वेश्चन है आई प्लस जे प्लस के एक वेक्टर है, इसका कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। आई प्लस जे प्लस के का जो स्केलर प्रोडक्ट है विद विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है विद द सम ऑफ द टू वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर के, विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। एक वेक्टर ए आपको गिवन है आई प्लस जे प्लस के, कह रहा है एक वेक्टर बी आपको गिवन है। वेक्टर बी जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। वेक्टर बी है राजे 2i प्लस 4j माइनस 5k का, और वेक्टर सी है आपके पास लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k का। कह रहा है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करना है यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी। आपको कह रहा है यूनिट वेक्टर, आपको कह रहा है ए डॉट यूनिट वेक्टर डी विल बी वन गिवन है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ लैम्डा। कह रहा है ए डॉट यूनिट वेक्टर डी है, आपको क्या करना है लैम्डा को फाइंड आउट करना है। तो डी वेक्टर क्या हो गया आपके पास वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j माइनस 2। ए डॉट डी वेक्टर आपको क्या करना है वन करना है। तो डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? हाँ जी बाबू, बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे फिर करेंगे। 2 प्लस लैम्डा 6j कैप माइनस 2k, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4। कोई भी यूनिट वेक्टर है आप कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला होता था वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पर यूनिट वेक्टर डी के लिए क्या करना है वेक्टर डी का यूनिट वेक्टर भी निकालना है 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 4। यूनिट वेक्टर डी क्या हो गया आपके पास 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। आपको क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर डी क्या है 1। वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर डी क्या रहेगा 1। वेक्टर ए क्या है राजे आई प्लस जे प्लस के है, और वेक्टर डी क्या है आपका 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू 1। ए डॉट डी आपके पास क्या क्वेश्चन में गिवन है ए डॉट यूनिट वेक्टर डी 1 था, इसको मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 का अंडर रूट में। ये वैल्यू वहां जाके मल्टीप्लाई हो गई, ऊपर डॉट प्रोडक्ट करा, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला कंपोनेंट आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। कैसे बनेगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 कैंसिल आउट, लैम्डा प्लस 6 क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब आप यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायरिंग, क्या करो स्क्वायरिंग, तो क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, तो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो क्या आ गया था लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 आ गया 4 लैम्डा प्लस 44 कैंसिल 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 12, लैम्डा गोज टू बी 2/3/2 8 लैम्डा 8 लैम्डा इक्वल टू 8, लैम्डा की वैल्यू 1। आपको लैम्डा की वैल्यू देनी थी 1 आ गया,
ठीक, क्लियर। कंप्लीट करिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 कई बुक्स के अंदर एरर है, करेक्ट करिएगा। कह रहा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है सेम एंगल होगा ए प्लस बी प्लस सी और वेक्टर बी के बीच में, और सेम एंगल होगा ए प्लस बी प्लस सी और सी वेक्टर के बीच। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू एक्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड हमने वाई ले लिया। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, ए डॉट बी, बी डॉट सी और रजे सी डॉट ए, ऑल गोज टू बी जीरो। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए ऑल गोज टू बी जीरो बिकॉज ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ए प्लस बी प्लस सी वाई है, हमें प्रूफ करना है इनके बीच का एंगल इक्वल है। लेट थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंगल बिटवीन देम इज कॉस थीटा, थीटा तो कॉस थीटा बन गया। ये क्या होगा, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट बी, बी डॉट सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए कॉस थीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एक्स अपॉन वाई। कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। देखिए सेकेंड पार्ट हमने कहा, लेट हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच का जो एंगल है सेम एंगल ए प्लस बी प्लस सी और बी के बीच में होगा। लेट फाई एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी कॉस फाई, ए डॉट बी जीरो, ए बी डॉट सी जीरो, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस फाई, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन फाई, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, क्लियर। कॉस फाई की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन वाई, वाई हो गया कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। जो एंगल ए प्लस बी प्लस सी के बीच में था सेम एंगल ए प्लस बी प्लस सी और बी के बीच में भी सेम एंगल आ रहा है। आपने एंगल लिया फाई, दोनों के बीच का एंगल से आपने निकाला, ये एंगल किसके बीच में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और बी के बीच में। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विद बी आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा। हाँ बेटा क्या पूछ रहा, ध्यान दीजिए। ए डॉट ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड क्या है राजेश, सी है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी का स्क्वायर भी आएगा इस तरीके से। क्लियर हुआ, आइए बी डॉट सी कैसे हुआ,
ए डॉट बी जीरो, क्योंकि ए बी सी क्या है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। हाँ, हमने ए डॉट बी और बी डॉट सी की वैल्यू को जीरो ले लिया। हमने कहा लेट डेल्टा एंगल बिटवीन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर सी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉस डेल्टा। बेटा प्रूफ पे तो यही करना है, इस क्वेश्चन हम सेम चीज नहीं कर रहे हैं, हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी और सी के बीच का एंगल, ए प्लस बी प्लस सी और बी के बीच का एंगल, ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच का तीनों का एंगल सेम आ रहा है। दिस वी हैव टू प्रूव, इसलिए हमें तीनों केस सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। ए डॉट सी, बी डॉट सी, सी डॉट सी इज इक्वल्स टू एक्स वाई कॉस डेल्टा। ए डॉट सी क्या हो गया, जीरो, बी डॉट सी जीरो, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई कॉस डेल्टा। यहाँ पे आपके पास कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। डेल्टा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो अल्फा जो है, सॉरी थीटा, फाई और डेल्टा तीनों एंगल क्या हो गए, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई, हेंस प्रूव। दैट मीन्स एंगल बिटवीन ऑल ऑफ देम विल बी सेम। क्लियर, कंप्लीट करिए बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास मिसलेनियस का कह रहा है, प्रूफ कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एंड इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट सिर्फ तभी ट्रू हो सकती है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स आपको इसको प्रूफ करने के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लिए आप जब ए डॉट बी के बीच का एंगल 90 डिग्री लोगे तभी आप इसे प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ये बना, का डॉट पुट ये आएगा, ए डॉट ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इफ ए परपेंडिकुलर टू बी है, ए डॉट बी क्या होगा, जीरो। इन दैट केस ए डॉट बी क्या है, जीरो है आपके पास। ए डॉट बी जीरो है तो आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस जीरो, हेंस प्रूव्ड। तो मतलब ये कंडीशन सिर्फ तभी ट्रू हो सकती है जब दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, क्लियर हुई, कंप्लीट करिए सारे से फटाफट से जल्दी से जी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एमसीक्यू है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह रहा है ए एंड बी आपका क्या है, इस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कह रहा है ए डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड वो क्या आएगा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और ये वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। कॉस थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, इधर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बट हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल को कंसिडर नहीं करते हैं, तो एंगल कहाँ होना चाहिए, ओनली इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओनली इन विच क्वाड्रेंट बेटा जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, थीटा क्या हो जाएगा? एंगल जो है आपका ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2। तो एंगल क्या होगा? 0 से π/2 के बीच में एंगल आपका लाई करे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए एंड बी आर द टू यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड 1। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? दे आर द टू यूनिट वेक्टर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ठीक है, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर एफ। कह रहा है ए प्लस बी वेक्टर भी क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। जब भी आपके मैग्नीट्यूड्स की बात होगी तो आप क्या करेंगे? वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ए डॉट ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। हमेशा क्या करेंगे? खुद को उससे डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। 1 आ जाएगा, इधर बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 2a डॉट बी। इसे एक्सपांड कर देंगे इस तरीके से, ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। आप पेपर में यहाँ से डायरेक्ट स्टेप में आ सकते हैं। ठीक, अब 2 ये 1 है, ये 1 है, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1, 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1 कॉस थीटा -1/2। थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री आया कैसे, इसे समझिए। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कॉस थीटा इज गोइंग टू बी कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बना। कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए सारे, माइनस कॉस 60 डिग्री बना। एंगल नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। दो वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल नहीं दे, वो मोर देन 180 नहीं काउंट करता कभी भी। 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो उनके बीच का एंगल क्या आ गया? थीटा गोज टू बी 120 डिग्री। थीटा गोज टू बी 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई राजे? इधर ही लिख दीजिए, थीटा गोज टू बी 120 डिग्री। थीटा गोज टू बी 120 डिग्री। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं एक बार। तब तक ये देख लीजिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है वैल्यू देनी है आपने आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, के डॉट आई क्रॉस जे आपको इसके लिए आप देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आई जे और के इस तरीके से लीजिए। तो आई क्रॉस जे क्या होगा आपके पास? के इक्वल, जे क्रॉस के आई के इक्वल, आई डॉट आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के उल्टा आ रहे हो आप, किसके इक्वल होगा? माइनस जे के इक्वल। के डॉट आई क्रॉस जे क्या होता है? के इक्वल।
जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो क्या होगा, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, आई क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस ए आई माइनस के। तो बेटा जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस है। बेटा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी जो होता है माइनस बी क्रॉस ए होता है आपका। हम लोग जो लेते हैं यहाँ पे वो इस तरीके से ऑर्डर रहता है, आई क्रॉस जे आपका के होता है, जे क्रॉस के आपका आई होता है, के क्रॉस आई आपका जे होता है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करते हो, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो माइनस साइन के साथ जाते हो, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन चेंज होता ही वेक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी आपका क्या होता है, माइनस बी क्रॉस है। ये रूल ध्यान रखिएगा आप। आई क्रॉस आई वन, माइनस वन प्लस वन, कैंसिल होके वन आपका आंसर, वन आपका क्वेश्चन नंबर 9। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स such that A dot B is equals to A cross B। कह रहा है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स सच दैट A डॉट B जो है वो A क्रॉस B के इक्वल है। A डॉट B कैसे ओपन अप होगा राजे, वेक्टर A मैग्नीट्यूड वेक्टर B मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर A मैग्नीट्यूड वेक्टर B मैग्नीट्यूड sin थीटा, कैंसिल cot थीटा सॉरी cos थीटा इक्वल टू sin थीटा है, तो वन इज इक्वल्स टू tan थीटा ले लो या cot थीटा वन बना दो, जो मैं डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा था वो नहीं लेना। tan थीटा वन, थीटा गोज टू बी 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 5/4। इसी के साथ आपका चैप्टर भी एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपको कराएंगे 3D।